मार दिया। अब गोपाल का क्या होगा? गोपाल कैसा होगा? मैं गोपाल के पास जाता हूँ। मैं कौन हूँ? ये दुनिया क्या है? मैं भूखा मर जाऊंगा। तुम्हारे हाथ का फल कभी नहीं खाऊंगा। फिर बता दो मुझे, मुझे कहाँ जाना है? मैं कहाँ से आया हूँ? मुझे कहाँ जाना है? तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये तुझे क्या हो गया? कौन गोपाल? और तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? ये दुनिया क्या है? कौन है जिसने इसे गोल बना डाला? और इसके ऊपर कब से खेल रहा है और मैं घूम रहा हूँ। गोपाल, क्या हो गया है तुझे? दूर रहो, सब एक दूसरे से दूर रहो। तो एक गिरेगा तो सबको गिरा देगा। राम जी, पंचायत लगने का समय हो गया है। किस बात की पंचायत? जिन दो लोगों को मुजरिम साबित करने की कवायद चल रही है, उसमें से एक तो मारा गया और दूसरा पागल हो गया है। महाराज, मारा गया है या आपने मरवा दिया? यह आरोप प्रत्यारोप का क्षेत्र अलग है। सच तो यह है, ये मर गया है। महाराज, ये देंगे आपके खिलाफ गवाही। अब पंचायत लगाते रहिएगा और हम थाने जाएंगे। हमारे बारे में किसी को भी बताने की कोशिश की ना, ऐसे ही मारा जाएगा। महाराज, बता लीजिए महाराज। महाराज, इन लोगों ने मुझे अगवा कर लिया था। तब से मुझे कह रहे हैं आपके खिलाफ वो कहें जो इन्होंने सिखाया। मुझे बता लीजिए महाराज, बताइए मैं आपके खिलाफ कैसे कुछ कह सकता हूँ? अपनी ही बात से पलटे हो, अभी दिखाता हूँ। ए बाला, ये आदमी महाराज के संरक्षण में है, तू इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और कायदे से पंचायत में मुकदमा तो तुम लोगों पे चलना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों ने जबरन इस आदमी को अपहरण क्यों किया? ये जड़ी बूटी पी लो, महाराज ने दिया है, तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा, पी लो। बताइए ना। और ये गोपाल जो कल तक सही था, अचानक से पागल कैसे हो गया? और गोपाल की बाप की हत्या किसने की? थाने बाद में जाना, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हमारी पंचायत तय करेगी कि इनका करना क्या है। हाँ तो लगाइए पंचायत, हम आपकी पंचायत से नहीं डरते हैं। पहले भी लगाते थे, अब भी लगाइए। भीम सही कह रहा है। मैं थाने जाकर पुलिस से आग्रह करता हूं कि उनकी निगरानी में सब कुछ हो। और वैसे भी गलत तो हुआ है, तो गलती की सजा तो मिलनी ही चाहिए। और यह भी पता चलना चाहिए कि गोपाल और गोपाल का बाप हमारी जाति के नहीं थे, तो फिर किस जाति के हैं? और आप सब लोग तो हमारी जाति से नफरत करते हो, तो फिर गोपाल और गोपाल का बाप हमारी जाति के बनकर क्यों रहे?
ये साजिश क्यों और किसने की? हाँ महाराज, पंचायत लगाइए, इन सब साजिशों का पर्दाफाश होना चाहिए। गोपाल, तुम अपने आप को संभालो। गोपाल, गोपाल को नहीं जानता, पर मैं ठीक हूँ। पता नहीं किसका बाप मर गया। मैं तो खाली मानवता के लिए रो रहा हूँ। मैं ठीक हूँ। अगर सवाल गोपाल की जाति का है तो प्रश्न बड़ा गंभीर है। और क्या पता ईश्वर की बनाई हुई जातिगत व्यवस्था के खिलाफ जाने की सजा स्वयं ईश्वर ने ही गोपाल को दी हो, इसलिए ये पागल हो गया। और इसका पागल होना ही इसके अपराधी होने का साक्ष्य है। और इसे इसकी सजा अवश्य मिलनी चाहिए। देख क्या रहे हो? उठाओ पत्थर और पत्थर मार मार कर इस गोपाल की जान ले लो, ताकि सातारा के लोगों को यह बताया जा सके कि अपनी ही जाति के खिलाफ झूठ बोलने वालों के साथ हम क्या बर्ताव करते हैं। और यह उदाहरण भी दिया जा सके कि भले वो आदमी हमारी जाति का क्यों ना हो, उसे हम वही सजा देंगे जो किसी छोटी जाति के व्यक्ति को अपनी जाति छुपाने के लिए दिया जाएगा। महाराज सही कह रहे हैं। भाइयों, उठाओ पत्थर और इसको जान से मार दो। भाइयों, ये दोनों बाप बेटे भीमराव को परेशान करने के लिए अपराधी हो या ना हो, लेकिन इसने अगर अपनी जान छुपाई है तो इसने अपराध किया है और उसकी सजा इसे मिलनी ही चाहिए। क्यों भाइयों? मिलनी चाहिए। भाइयों, उठाओ पत्थर, मारो इन्हें। मारो इसे। शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? एक नन्हे से बालक पर पत्थर चला रहे। पत्थर उठाने से पहले आप लोगों के हाथ क्यों नहीं कांपने लगे? धर्म, ज्ञान, संस्कृति की बात करने वाले कितने छोटे दिख रहे हैं आप लोग। ये चाहे जिस जाति का हो, लेकिन उससे पहले एक इंसान है। और हमारे रहते इसे कोई पत्थर तो क्या, एक तिनका तक नहीं मार सकता। भीमराव, ये दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसे सजा हम अवश्य देंगे। दखलंदाजी नहीं है महाराज। और खबरदार, जो किसी ने पत्थर चलाया है तो। और महाराज, गोपाल जब ठीक हो जाएगा तभी तय करेंगे, आप भी और हम भी। किसके क्या अपराध हैं और कितने अपराध हैं। और विश्वास रखिए महाराज, गोपाल को मैं ठीक करूंगा। ये भीमराव ठीक करेगा। भाइयों, इस पिद्दी की क्या बकवास बातें सुन रहे हो? मारो पत्थर और... अरे रुको, अगर तुम लोग पत्थर उठाओगे तो हम भी पत्थर उठाएंगे। पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे, छोड़ेंगे नहीं। भीम, गोपाल को लेकर जाए यहाँ से। गोपाल, तू मेरे साथ चल। कौन गोपाल? कोई एक गोपाल है, तू चल।
किसका घर है? बताओ ना, यहाँ पे कौन रहता है? तुम्हारा मतलब ये गोपाल का घर है। यहाँ गोपाल अपने बड़े भाई और अपने बाबा के साथ रहता था। ये गोपाल कौन है? गोपाल है कोई एक लड़का, मैं तुम्हें उससे बाद में मिलवाऊंगा। अभी फिलहाल घर चलो। चलो बेटा। बुआ, बुआ, क्या हुआ भैया? रात भर कहाँ थे आप लोग सब? मेरा मैं बाद में सब कुछ बताता हूँ। ये गोपाल यहाँ पर क्या कर रहा है? ये मेरा घर है। भैया इसे क्या हो गया? महाराज, हमारी जात का गोपाल उस पित्ती भीमराव के घर में रहेगा। क्या ये हमारी मान्यताओं पर प्रहार नहीं है? क्या इस बात के लिए हमें बुरा नहीं लगना चाहिए? और महाराज, उस भीमराव ने हमें चुनौती दिया है जो गोपाल को ठीक करके हमारे खिलाफ पंचायत लगवाएगा। असंभव। हमारी दी हुई जड़ी बूटी से जो भी पागल हुआ है आज तक कभी ठीक नहीं हो पाया। और वो भीमराव, वो भी गोपाल को कभी ठीक नहीं कर पाएगा। लेकिन महाराज, खतरा उठाना ही क्यों? आपको तो मालूम है कि भीमराव कितना जिद्दी है। वो कुछ ना कुछ करके उसे ठीक कर लेगा। विश्वास रखिए महाराज, गोपाल को मैं ठीक करूंगा। ये भीमराव ठीक करेगा। अगर उसने उसे ठीक कर लिया तो महाराज, वो हम सब के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। मतलब तुम्हें हमारी जड़ी बूटियों से ज्यादा विश्वास उस भीमराव पर है? क्षमा कीजिए महाराज, उस गोपाल के आने के बाद मुझे भी लगा था कि उस भीमराव की हार निश्चित है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऊपर से विश्वास और बढ़ गया कि भीमराव में ज्यादा हिम्मत है, उसमें जूझने की शक्ति ज्यादा है। हमारे रहते इसे कोई पत्थर तो क्या एक तिनका तक नहीं मार सकता। और हर कार्य को पूरी शिद्दत के साथ पूरा करने की उसमें अद्भुत क्षमता है महाराज। तो पंडित जी, जाके उस पिद्दी भीमराव की जात में शामिल हो जाओ ना। ये मैंने कब कहा सेठ जी? अपने धर्म और जात के लिए हम अपनी जान तक दे सकते हैं, लेकिन आज पहली बार उस भीमराव से मुझे डर लग रहा है। इसलिए कह रहा हूं, उस गोपाल का जिंदा रहना हम सब के लिए ठीक नहीं है। लेकिन महाराज, समाज के लिए हमने जो व्यवस्थाएं बनाई थी वो दोनों पक्षों को मान्य थी। लेकिन अगर उन्हें यह पता लग गया कि ये हमारी ही साजिश है तो महाराज, हालात हिंसक और बेकाबू हो जाएंगे। हाँ महाराज, कहीं ना कहीं पंडित जी सही कह रहे हैं। फिर तो अंत कर दो उस गोपाल का भी। वैसे भी जब घोड़े दौड़ाने लायक नहीं रहते तो उन्हें भी मार दिया जाता है। और फिर गोपाल कौन था, क्या था, कहां से आया था, सब खत्म। किसी को भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। सब कुछ राज बन के दफन हो जाएगा। मेरी आई कहाँ है? घर में मेरी आई कहाँ है? मेरी आई, मेरी आई कहाँ है? चुप हो जाओ गोपाल,
राम जी, वो गोपाल के बाबा की लाश अभी भी वहीं पड़ी हुई है, तो उसका क्या किया जाए? वो लोग जानते हैं पुरंजन कि गोपाल के पिता हमारे जाति के नहीं है, फिर भी वो लोग उनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, इसलिए उनकी अंतिम संस्कार की व्यवस्था हमें ही करनी होगी। तुम तैयारी करो, गोपाल उनका बेटा है तो आग भी वही देगा। हम गोपाल को लेकर आते हैं। ठीक है, तुम लोग आओ, मैं तैयारी करता हूँ। चल बेटा। गोपाल, अपने बाबा को आग दो। गोपाल? गोपाल नहीं आया क्या? ये किसके बाबा हैं? तुम्हारे बाबा हैं गोपाल, इन्हें आग दो। क्यों? मैंने इनसे आग उधार ली है क्या? नहीं बेटा, तुमने इनसे अपना जीवन उधार लिया है, इसके बदले में इन्हें थोड़ी आग दे दो। देखिए, मैंने आपसे कुछ नहीं लिया। मैं तो ये भी नहीं जानता कि आप कौन हैं। फिर भी ये सब लोग मुझे आपको आग देने को कह रहे हैं। मैं नहीं जानता ये सब लोग कौन हैं, आप कौन हैं। फिर भी मैं आपको आग दूंगा, लेकिन मेरी आग वापस कर दीजिएगा। ले बेटा। भीम, लो, आग दो। महाराज के आडंबर की वजह से गोपाल के बाबा अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन मैं गोपाल के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा।